ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 9वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 9, श्लोक नंबर 14। श्लोक है सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तस्तां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। श्लोक दोबारा। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। श्लोक का संधि विच्छेद है सततम कीर्तयन्तः मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तः च मां भक्त्या उपासते। संधि विच्छेद द्वारा सततम कीर्तयन्तो कीर्तयन्तः मां यतन्तः च दृढव्रतः नमस्यन्तः च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। शब्दों के अर्थ है सततम अर्थात निरंतर, माम अर्थात मेरा, भक्त्या अर्थात श्रद्धा भक्ति पूर्वक, कीर्तयन्तः अर्थात गुणगान करते हुए, च अर्थात और, यतन्तः अर्थात यत्न पूर्वक, दृढ़व्रतः अर्थात दृढ़ व्रत रहने वाले, च अर्थात तथा, नमस्यन्तः अर्थात विनम्र रहते हुए, नित्य युक्ता अर्थात सदा योगी जन, माम अर्थात मुझको, उपासते अर्थात उपासना करते हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा। सततम अर्थात निरंतर, माम अर्थात मेरा, भक्त्या अर्थात श्रद्धा भक्ति पूर्वक, कीर्तयन्तः अर्थात
गुणगान करते हुए च अर्थात और यतन्तः अर्थात यत्नपूर्वक दृढ़व्रतः अर्थात दृढ़ व्रत रहने वाले च अर्थात तथा नमस्यन्तः अर्थात विनम्र रहते हुए नित्य युक्ता अर्थात सदा योगी जन माम अर्थात मुझको उपासते अर्थात उपासना करते हैं। श्लोक का अर्थ है निरंतर मेरा श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुणगान करते हुए और यत्न पूर्वक दृढ़ व्रत रहने वाले तथा विनम्र रहते हुए सदा योगी जन मुझको उपासना करते हैं। यहाँ जैसे श्लोकों में टॉपिक चल रहा है भगवान के भक्तों की पहचान या उनकी प्रकार, तो इसमें जैसे कि इसके पहले के श्लोक में हमने देखा कि ऐसे जो पहचानने वाले हैं वो अच्छी तरह से उस अविनाशी शिव बाबा को पहचान कर वे विचारी मन से याद करते हैं, जो कि रुद्रगण रूप महात्माएं कैलाशवासी है, ऐसे ऊंची स्टेज में रहते हैं। और आज के श्लोक में उनका उनकी दूसरी निशानी बताई है, पहचान बताई है कि ऐसे जो पहचानने वाले हैं अच्छी तरह से वो निरंतर भगवान का ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुणगान करते हैं और प्रयत्न पूर्वक दृढ़ व्रत वाले हैं और विनम्र रहते हुए ऐसे जो योगी जन है वो निरंतर उपासना करते हैं। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है वे निरंतर मेरा श्रद्धा भक्ति पूर्वक अविचल गुणगान करते हुए और यतेन्द्रिय बन यत्न पूर्वक ब्रह्मचर्य में दृढ़ व्रत रहने वाले तथा विनम्र रहते हुए ऐसे निर्माण चित्त सदा योगी जन मुझ महाकाल को कल्याणकारी ड्रामा समझ लगन से उपासना करते हैं। तो ऐसे जो भगवान के भक्त हैं उनकी पहचान ये निशानी बताई हुई है कि वो निरंतर ही अविचल रूप से गुणगान करते हैं और साथ में ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ रहने वाले हैं और निर्माण चित्त होकर के ड्रामा को कल्याणकारी समझकर उस महाकाल की उपासना करते हैं। श्लोक में जहाँ ये बात आई हुई है ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ रहने वाले, तो इति संबंधित गीता के और अध्यायों में भी ब्रह्मचर्य की जहाँ बात आई है तो वो श्लोक रेफरेंस में लिए हैं। एक तो 8वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 11, इसमें भी इस बात का उल्लेख है कि जो राग रहित सहज राजयोगी जन है जिस ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्मा में प्रवेश पाते हैं, जिसके इच्छुक ब्रह्मचर्य का ज्ञान का आचरण करते हैं। तो यहाँ आज के श्लोक में भी यही बात आई है कि जो पहचानते हैं भगवान को अच्छी तरह से तो वो फिर ऐसे यत्न पूर्वक प्रयत्न पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ व्रत धारण करते हैं। इसी तरह 7वें अध्याय का
23वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 28, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है कि जो ऐसे द्वंद्वों के मोह से विमुक्त हुए धर्मानुकूल कर्मयोगी बनकर ब्रह्मचर्य में दृढ़ व्रत वाले मुझ शिव बाबा को ही याद करते हैं। तो जो भगवान के भक्त है उनकी ये पहचान बताई, जो परम ब्रह्मा के में प्रवेश पाने की इच्छुक, या तो जो ऐसे निरंतर योगी जन है वो ब्रह्मचर्य में दृढ़ व्रत वाले होंगे। आगे और भी रेफरेंस श्लोक है, उस भी देखते हैं। 6वें अध्याय का 13 और 14वां श्लोक, इसमें जो 14वें श्लोक है अध्याय 6 का श्लोक नंबर 14, इस श्लोक में भी उल्लेख आया है ब्रह्मचारी व्रते स्थित। भगवान से योग लगाने के लिए भी इसकी आवश्यकता है, ऐसे इस श्लोक में उल्लेख है। जो ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर हुआ, मन एकाग्र करके मेरे में चित्त सहित आश्रित हो, अव्यभिचारी इंद्रियों द्वारा बाबा से योग लगाए, तो भगवान को पहचान कर उनसे जो अपना बुद्धि योग जोड़ते हैं, तो ऐसे योगी जन ब्रह्मचर्य में अर्थात उस व्रत में दृढ़ता से स्थिर रहते हैं। और जैसे कि आज के श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है, भगवान से निरंतर बुद्धि योग लगाने वाले ड्रामा को कल्याणकारी समझ करके एक महाकाल की उपासना करते हैं। तो इसी तरह का उल्लेख 10वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 9, इस श्लोक में भी है। मेरे में मन बुद्धि लगाने वाले सदा मेरे नाम रूपादि में ही जिनके प्राण लगे हुए हैं, तो परस्पर एक दूसरे को समझाते हुए भी मेरे विषय में वार्तालाप करते हुए संतोष पाते हैं और अतीन्द्रिय सुख में रमन करते हैं। तो यहाँ मूल बात जो आज के श्लोक में है, जो निरंतर इस तरह भगवान को श्रद्धा भक्ति पूर्वक अविचल रूप से भगवान का ही गुणगान करते हैं और निरंतर उपासना करते हैं, तो इसी तरह इस श्लोक में भी उल्लेख है कि जो भगवान में मन बुद्धि लगाने वाले हैं, एक भगवान में ही जिनके प्राण लगे हुए हैं, वो उनके बारे में ही वार्तालाप भी करते हैं, जो आज के श्लोक में गुणगान की बात आई, और उन्हीं की लगातार उपासना करते हैं, जो इस श्लोक में बात आई कि ऐसे रमन करते रहते हैं। ये तो हो गया आज के श्लोक का अर्थ रेफरेंस श्लोक के साथ, जिसमें हमने इस बात को समझा भगवान के भक्तों की ये पहचान है, जो निरंतर भगवान को पहचानने वाले हैं एक्यूरेट रूप से अविनाशी शिव बाबा को, तो वो एक तो ब्रह्मचर्य में स्थिर रहेंगे, दूसरा ये अविचल रूप से भगवान का ये गुणगान करेंगे, और तीसरी बात ड्रामा को कल्याणकारी समझकर उस महाकाल की अर्थात तो शिव बाबा की ही उपासना में लगे रहते हैं। इस श्लोक का अर्थ है, उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। वे निरंतर मेरा श्रद्धा भक्ति पूर्वक अविचल गुणगान करते हुए और यतेंद्रिय बन यत्न पूर्वक ब्रह्मचर्य में दृढ़व्रत रहने वाले तथा विनम्र रहते हुए सदा निर्माण चित्त सदा योगीजन मुझ शिव बाबा की कल्याणकारी ड्रामा समझ लगन से उपासना करते हैं।
वे निरंतर मेरा श्रद्धा भक्ति पूर्वक अविचल गुणगान करते हुए और यतेंद्रिय बन यत्न पूर्वक ब्रह्मचर्य में दृढ़व्रत रहने वाले तथा विनम्र रहते हुए सदा निर्माण चित्त सदा योगीजन मुझ शिव बाबा की कल्याणकारी ड्रामा समझ लगन से उपासना करते हैं। आगे है वीसीडी पॉइंट्स है। वीसीडी नंबर 2624, वीसीडी नंबर 2624 13 मिनट 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। वे निरंतर मेरा श्रद्धा भक्ति पूर्वक अविचल गुणगान करते हैं। मुझे निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोए। ये किसका गायन है? बता, अरे किसका गायन है? कौन से? अच्छा ग्रुप का नाम बता दो। रुद्रगणों का गायन है ना, तो नाम ही देते हैं रुद्र। रुद्र माने रौद्र रूप तो धारण किया, लेकिन जब प्रत्यक्ष हुए संसार के सामने तो रोते रोते पैदा हुए। क्या? इसलिए उनको कहा जाता है रुद्र। पहले रौद्र रूप खूब दिखाया, आप ही तरस परोही, तो तरस आ गया। तो शिव बाबा ने काले से गोरा बना दिया। गोरा क्या बनाई दिया? गोरा शरीर को बनाया जाता है कि आत्मा को? आत्मा को गोरा बनाया जाता है। तो आत्मा को गोरा बनाया, शरीर को तो गोरा नहीं बनाया है। शरीर तुरंत गोरा बन जाता है? नहीं, वो तो जब 5 तत्व गोरे बने तब शरीर भी गोरा बने। आगे है वीसीडी नंबर 2578, वीसीडी नंबर 2578 44 मिनट 44 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। यत्न पूर्वक ब्रह्मचर्य में दृढ़ व्रत रहने वाले। भगवान जब आते हैं तो कितने धर्म स्थापन करते हैं? 3 धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण, जो पक्के ब्राह्मण होते हैं वो पास हो जाते हैं, फुल पास हो जाते हैं, और जो कच्चे होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो जो पास हो जाते हैं वो पक्के देवता बनते हैं, फेल हो जाते हैं तो क्षत्रिय बनते हैं। तो 3 धर्म हो गई। सबसे ऊंचा धर्म कौन सा हुआ? सबसे ऊंचा धर्म हुआ ब्राह्मण धर्म। परम ब्रह्म से जो पैदा हुए ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्मा परम, तो बच्चे भी ऊंची कोटि के। तो उन बच्चों का नाम दिया हुआ है रुद्रवत्स, रुद्रगण, रुद्रमाला। तो ये हुए सूर्यवंशी। आगे है वीसीडी नंबर 2798, वीसीडी नंबर 2798 23 मिनट 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सदा योगी जन कल्याणकारी ड्रामा समझने वाले ज्ञानी। रुद्रगण क्या? तो ये बाप के डायरेक्ट बच्चे हुए ना। बीज के बच्चे कैसे होंगे? बीज के बच्चे बीज ही होंगे। ज्ञान के बीज ज्ञान के बीज ही होंगे। और योग के जो योग का जो बीज होगा, योगीश्वर माने बाप होगा, योगियों का राजा होगा, उसके बच्चे भी योगी होंगे या नहीं होंगे? योगी होंगे। तो ऐसे जो जन्म जन्मांतर के ज्ञानी और योगी बच्चे हैं, उन बीज रूप आत्माओं में वो पावर
पुरुषोत्तम संगम युग में भर जाती है। और आगे है वार्तालाप नंबर 784, डिस्कशन नंबर 784, 19 मिनट 19 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। निर्माण चित्त योगी जन महाकाल की लगन से उपासना करते हैं। वास्तव में तो शंकर को तो लंगोटिया दिखाते हैं, कोई ताज नहीं होता है। कुछ भी नहीं देखने में आता है, सिर्फ कहा जाता है विश्वनाथ। लेकिन वास्तव में क्या विश्वनाथ होता है या बैगर के रूप में होता है? बैगर ही होता है। धन पद मान मर्तबा भोगने वाला नहीं होता है, दुनिया वालों का मान मर्तबा नहीं लेता है। एकांत में जाकर के उस स्थान का नाम क्या रख दिया है? कैलाश। जहां कोई रहना पसंद नहीं करता। कै माने कितनी और लाशें माने लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं, माने सब मरे हुए मुर्दे हैं। जीते जी मर जाते हैं। इस दुनिया से उन्हें कोई चाहने की इच्छा नहीं है, इच्छा मात्रम अविद्या। तो जहां शमशान घाट में इतनी लाशें बिखरी हुई हैं, वहां कोई रहना पसंद नहीं करता है। दुनिया वाला कोई वहां रहना पसंद करता है? नहीं। अरे पुरुषार्थ की इतनी ठंडी होती है, कोई वहां टिक नहीं सकता। लेकिन ऊंची स्टेज है, ऐसी ऊंची स्टेज जो दिखाई गई है, उस ऊंची स्टेज में रहने वाली थोड़ी सी आत्माएं हैं, जिन्हें रुद्रगण कहा जाता है। दुनियावी मान मर्तबा भोगने वाले नहीं हैं। इंद्र देवता की तरह नाच गाने में मस्त रहने वाले नहीं हैं। बस एक लौ लगी हुई है, किसकी? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस तरह से इस 14वें श्लोक संबंधित पॉइंट में ये बात आई है कि जो निरंतर उपासना करने वाले हैं, तो ऐसी ऊंची स्टेज में रहने पर भी निर्माण चित्त होते हैं और लगन से उपासना करते हैं। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 5वें श्लोक से 8वें श्लोक तक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 5 से श्लोक नंबर 8 तक, और 9वें अध्याय का 14वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 14। दूसरा अध्याय पढ़ करके काफी समय हो गया और शुरू में इस संबंधित कुछ पॉइंट्स हमने नहीं सुने हैं, तो इसीलिए रिवीजन के साथ ही श्लोक संबंधित जो मुरलियों में बातें आई हुई है, उसका साथ में ही एक एक VCD पॉइंट भी हम सुनेंगे। तो पहले श्लोक है रिवीजन का दूसरे अध्याय का 5वां, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 5। श्लोक है गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं प्रेक्षमपीह लोके
हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। श्लोक दोबारा। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। श्लोक का अर्थ है, महानुभाव गुरुओं को उनके धर्म में अनिश्चय की मौत मारने की अपेक्षा इस लोक में भीख मांगकर खाना भी अच्छा है, क्योंकि मान मर्तबा के लोलुप और धनेच्छुक गुरुओं को स्वधारणा युक्त जीवन शैली से मार कर तो यह विकल्पों के खून से सने आत्मग्लानि से भरे हुए इन भोगों को ही भोगूंगा। तो यहाँ दूसरे अध्याय में अर्जुन जो युद्ध से पीछे हट रहे हैं उनके स्थितियों का वर्णन इन श्लोकों में है। मोह के कारण जो अर्जुन की स्थिति खराब हो रही है, तो उसी के बारे में इन सब श्लोकों में वर्णन किया हुआ है। और जैसे कि हमने शुरू से समझा है, भगवत गीता अर्जुन को तो प्रतिनिधि बना करके बताई गई है, लेकिन यह नंबरवार जो भी नर अर्जुन है, पुरुषार्थ करने वाले, ज्ञान का अर्जन करने वाले अर्जुन, तो उन सबकी जो भी नंबरवार पुरुषार्थी या तो जीवन के युद्ध में स्थिति होती है, उसी का वर्णन यहाँ श्लोकों द्वारा किया है। पहले श्लोकों में जैसे कि हमने समझा है कि वो भीष्म आदि सन्यासियों को, द्रोणाचार्य जैसों को, जो उसके पितामह है और गुरु है, तो उनसे वो ज्ञानवानों से युद्ध नहीं करना चाहता है। और इस श्लोक में ये बात बताई क्योंकि ज्ञान के बाण उनको मारे तो उनकी जो धारणाएं हैं उसमें हलचल निर्माण होगी। इस श्लोक में ये बात बताई कि उन महानुभाव अर्थात जो बड़े बड़े गुरु है, उनको उनके धर्म में अनिश्चय की मौत मारना, अर्थात तो जिस धर्म में टिके हुए, जिन धारणाओं में टिके हुए हैं, तो उनको हलचल में लाना, उसमें अनिश्चय की मौत मारने से अच्छा इस लोक में भीख मांगकर खाना भी अच्छा है। क्योंकि ये जो मान मर्तव्य के लोलुप ऐसे जो धनेच्छुक गुरु है, तो उनको उनकी स्वधारणा की जीवन शैली से मार कर दो। अगर उनके जो भी उस धारणा में एक गुरु, ऐसे जो महान लोग जिनका दुनिया में बहुत मर्तबा है, वो अपनी धारणाओं में टिके हुए हैं, अब ज्ञान के बाणों से उनकी उन धारणाओं को जब हलचल में लाएंगे तो विकल्पों का खून बहेगा। तो इसीलिए अर्जुन ये बात बोल रहे हैं कि धनेच्छु गुरुओं को स्वधारणा युक्त जीवन शैली से मार कर तो यहाँ विकल्पों के खून से सने आत्मग्लानि से भरे हुए इन भोगों को ही भोगूंगा। अर्थात उनका जो संकल्पों का खून बहेगा, उनकी धारणाओं में उनको हिलाने से, तो उससे अर्जुन को आत्मग्लानि महसूस हो रही है। इसीलिए ये बात बोली कि उन गुरुओं को मारने से तो अच्छा भीख मांगकर खाना भी अच्छा है। तो अब मांगकर खाना ये उचित है या नहीं, तो इस संबंधित ही इस श्लोक के लिए लागू होने वाले पॉइंट सुनते हैं। आगे है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1166, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1166।
बाबा मुरली में वही एक बात आई थी कि मांग लिया तो बिना मांगे मिले वो दूध सम, दूध मांग लिया तो पाने। तो ये संस्कार अभी यही भर रहे हैं संगम युग में। हाँ, तो ये संस्कार कब भरता है कि जब वो द्वापर और कलयुग के ड्रामा में आता है, तो उसमें जो है वो छीनने के संस्कार कहाँ से आ जाते हैं? है? देखो डायरेक्शन यही मिला है क्या? ईश्वरीय डायरेक्शन क्या मिला है? मांगने से मरना भला, ये नहीं कहा छीनने से मरना भला। जो छीन के लेता है वो ज्यादा पाप कमाता है। कमाता है कि नहीं? चोरी करने वाला, डकैती करने वाला ज्यादा पाप कमाता है या मांगने वाला ज्यादा पाप कमाता है? चोरी और डकैती करने वाला ज्यादा पाप कमाता है क्योंकि वो हिंसक भी बन गया, और मांगने वाला हिंसक नहीं बना लेकिन अपनी आत्मा का हनन कर लिया। क्या हनन कर लिया? उसको जो कुल की कहानी है वो खत्म हो गई। यहाँ बाप पुरुषार्थ सिखाने आए हैं। कैसा पुरुषार्थ? मांगने से मरना भला। ऐसे पुरुषार्थी बनना है जो कोई से मांगने की दरकार न रहे। अपने लिए भी नहीं मांगना है और विश्व कल्याण के लिए भी नहीं मांगना है। भीख मांग के भक्ति नहीं करनी है, राजधानी स्थापन नहीं करनी है। तुम अपने पुरुषार्थ से अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो। धर्म के लिए भी ऐसा है? ज्ञान धर्म के लिए, ज्ञान धन, ज्ञान धर्म के लिए भी ऐसा है। ज्ञान धन कोई देने वाले का है, कोई ऐसा व्यक्ति पुरुष है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो ज्ञान देने वाला है? ज्ञान देने वाला कौन है? फिर तो वो संस्कार जो है द्वापर और कलयुग में जो आते हैं कि उसके लिए भी बोला। इनकी अभी एक बात का जवाब, मुसलमान भीख मांगेंगे अंत में। जिन मुसलमानों ने अभी ज्ञान को ठुकराया है, एडवांस पार्टी वाले ठुकराए जा रहे हैं ना, किनके द्वारा? इस्लामियों के द्वारा ठुकराए जा रहे हैं। उनको इसका प्रतिफल देना पड़ेगा आगे चल करके। क्या? तो ज्ञान के भीख मांगेंगे, हमको भी थोड़ा सुना दो। ऐसा क्यों हुआ है? ये भी भीख मांगना ना पड़े, क्योंकि शिव बाबा आकर के स्वतः ही देता है, या बच्चे भीख मांगते हैं तब देता है? प्रजापिता प्रश्नों का उत्तर देता है क्या? खींच खींच के बच्चे लेते हैं और बाप देता है, लेकिन शिव बाबा स्वतः ही देता है या मांगने से देता है? शिव बाबा तो खुद ही देता है। हम बच्चे पहले कुछ जानते थे क्या? जानते थे? उसने सब कुछ ब्रह्मा द्वारा दिया। तो इस तरह से जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, अर्जुन जो बोल रहे कि भीख मांगकर खाना, मुरलियों में तो ये बात बताई है कि वास्तव में मांगने से मरना भला। आगे है छठवां श्लोक है दूसरे अध्याय का, श्लोक नंबर 6। श्लोक है, न चेत विद्वम कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। श्लोक दोबारा, न चेत विद्वम कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा
न जिजी विषाम तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्र। श्लोक का अर्थ है, और हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, अथवा कि हम धर्म युद्ध में निश्चित रूप से जीतेंगे, अथवा यदि वे हमें जीतेंगे, यह भविष्य फल ठीक ठीक हम नहीं जानते। जिन्हें मारकर हम जीना ही नहीं चाहते, संकल्पों के खराब खून वाले, वे राष्ट्र की पूंजी स्वार्थ में धरे बैठे धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव सामने ही खड़े हैं। अब अर्जुन को संबंधियों के प्रति जो मोह आ रहा है, उसके कारण यह धर्म युद्ध में जो कौरव संप्रदाय है, उनकी जो धारणाएं हैं, उस धारणाओं से ज्ञान बाणों से तोड़ने के लिए बताया जा रहा है। लेकिन अर्जुन आसक्ति या मोह के कारण किसी को भी संकल्पों में भी हलचल में नहीं लाना चाहते। तो इसीलिए यहाँ ये बात बताई है कि संकल्पों के खराब गुण वाले, जिन्हें मारकर हम जीना नहीं चाहते हैं, तो उनके प्रति, संबंधियों के प्रति जो आसक्ति है, मोह है, तो इसी कारण उन्हें मारकर अर्जुन जीना नहीं चाहते हैं। जो कि ऐसे जो संबंधी है जिनके प्रति मोह या आसक्ति लगी हुई है अर्जुन की, तो उनके लिए बात बोली कि वो सारे सामने ही खड़े हैं। तो यह बात है कि वास्तव में भगवान के सिवाय तो किसी से भी आसक्ति नहीं रखनी है, लेकिन अर्जुन को संबंधियों के प्रति मोह निर्माण हो रहा है। अभी आगे का श्लोक है, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 7। श्लोक है, कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। श्लोक दोबारा, कार्पण्य दोषो वहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्थात नीचे गिरी हुई पापपूर्ण कलयुगी मन बुद्धि की दीनता के दोष से विकृत स्वभाव वाला, सद्धर्म कर्म की बातों में महामूर्ख मैं आप त्रिकालदर्शी भगवान से पूछता हूँ, मेरे लिए जो भलाई की सद्धर्मानुकूल ऐसी निश्चित बात हो, वह मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, हर प्रकार से आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। अब जैसे इसके पहले के श्लोकों में अर्जुन अपनी सारी बात रख रहे हैं कि उनको तो दैहिक संबंधियों के प्रति मोह है, धर्म युद्ध तो करना है, लेकिन मोह के कारण अर्जुन उस धर्म युद्ध में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। गुरुओं के प्रति, प्राचार्यों के प्रति मोह, जो संबंधी है कौरवों जैसे, उनके प्रति भी आसक्ति है। तो इसीलिए ही अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए इस श्लोक में अर्जुन ने ये बात बोली, कलयुग की जो जन्म लेते लेते कलयुग अंत में जो नीचे गिरी हुई पापपूर्ण ऐसी मन बुद्धि है, उसके कारण दीनता के दोष से स्वभाव विकृत हो चुका है। और इस कारण से जो धर्म और कर्म, सत्य धर्म
और कर्म की बातों के प्रति अर्जुन उलझन में है। क्या निर्णय लेना है वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने भगवान से ये बात बोली कि जो सद्धर्मानुकूल ऐसी निश्चित बात है वो मुझे बताइए, अर्थात ही श्रीमत दीजिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। तो जैसे मुरलियों में भी इस संबंधित बात आती है, कलयुग के अंत में तो सबकी मति भ्रमित हो चुकी है। अनेक जन्म लेते लेते सारी बातों को, जो ज्ञान की बातें हैं, वो भूल चुके हैं, अर्थात बुद्धि नष्ट हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है। तो ये जो बातें हैं धारणाओं की, धर्म कर्म की, सच्चाई की, उस बात में सभी कमजोर है। इसीलिए जैसे मुरलियों में भी ये बात आती है, संशय आता है, जीवन में जो भी परिस्थितियां ऊपर नीचे आती है, कंफ्यूजन है, क्या करना है नहीं समझ आता है, ऐसे समय में श्रीमत लेनी चाहिए। इसका पॉइंट आगे सुनते हैं। अभी 8वां श्लोक है, दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 8। नहि प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात् यत् शोकम् उच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नरिद्धम् राज्यम सुरानापि चाधिपत्यम। श्लोक दोबारा। नहि प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात् यत् शोकम् उच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नरिद्धम् राज्यम सुरानापि चाधिपत्यम। अर्थात क्योंकि पृथ्वी पर शत्रु विहीन ऐश्वर्यवान सारे विश्व का राज्य और देवों का स्वामित्व पाकर के भी आप सर्वशक्तिवान के सिवा जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर करे, वैसा कल्याण मैं नहीं देखता। तो यहाँ जो उल्लेख आया हुआ है, पृथ्वी पर जहाँ कोई शत्रु न हो, ऐश्वर्य संपन्न अर्थात संपन्नता वाला राज्य भी अगर मिले तो भी मेरे दुख दूर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिवान अर्थात एक भगवान के अलावा दुखों को दूर करने वाला, और दुखों का वर्णन अर्जुन ने इस प्रकार किया है, इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को। अर्थात जब मनुष्य बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो शरीर भी शिथिल बनता है, बीमारी आती है, शरीर में भी कमजोरी आती है। तो इस प्रकार से यहाँ ये बात बताई कि ऐसे इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर करे, वैसा कल्याण मैं नहीं देखता। अर्थात चाहे सुख कितना भी मिले मनुष्य को, लेकिन उससे जो अंदरूनी दुख है, मानसिक दुख, वो नहीं दूर हो पाता है। तो वो दुख दूर करने वाला एक भगवान ही है। तो इसीलिए अर्जुन ने ये बात बोली कि चाहे शत्रु विहीन ऐश्वर्यवान राज्य और देवों का स्वामित्व भी मिले तो भी आपके सिवाय मेरा शोक कोई दूर नहीं कर सकता, और ऐसा कल्याण में नहीं देखता। अभी आगे है 7वां श्लोक, जहाँ श्रीमत देने की बात आई हुई है कि दीनता के दोष से और कलयुगी पापपूर्ण जो नीचे गिरी हुई बुद्धि है, इसीलिए अर्जुन ने भगवान से बोला कि आप ही मुझे धर्मानुकूल बात बताइए। तो इसी संबंधित सिलेक्टेड पॉइंट है 1084, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1084। जनकपुर में बाबा ये भूकंप में सबैले जे रोडमा निक्लेर बसेको मान्छेहरूले शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा के भजन मुख से गाइते रहल है। ओकरा धिया पुता ओकरा संगे बाल बच्चा के कुछ नहीं। जे आदमी चाहिए दौड़ दौड़ के हमर उमर
बाप रे बाप एना कहते चल रहे सबके मूड़ी फोड़िए। क्या बोलते हैं? हाँ जो भक्ति मार्ग होते हैं ना साधु संत सब, वो भक्ति माना बाबा को बोलते हैं, बाबा इसी बाबा को भगवान का नाम लेते थे, तो उनको बच्चा को कुछ भी नहीं हुआ, उनको कुछ नहीं हुआ, उनको बच्चे लोग के और उनको कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। जो भक्ति कर देते हाँ। और शिव बाबा का नाम लेते थे। हाँ। और जो बाहरी दुनिया वाला है ना, वो मन में उसका डर बस रह गया, भूकंप होने के कारण वो दौड़ने लगे इधर उधर, उसका पूरा डैमेज हो गया, बॉडी डैमेज हो गया, बॉडी डैमेज हो गया। तो देखो भक्ति मार्ग में भी जो बहुत अच्छी भक्ति करने वाले हैं, भगवान का ही नाम लेने वाले हैं और किसी का नाम नहीं लेने वाले हैं, उनको भी इतना फायदा होता है। तो वो भक्ति करना तो भगवान नहीं सिखाता है, तो भी भक्ति करने वालों को इतना फायदा है? तुलसीदास को, सूरदास को, रैदास को, मीरा को भक्ति मार्ग में फायदा हुआ या नुकसान हुआ? उनका नाम ज्यादा बाला हुआ या नहीं हुआ है? तो अच्छे अच्छे जो भक्त हैं उनका भी नाम बाला हो जाता है, उनको भी भगवान इतना सुख देता है, इतना आगे बढ़ाता है, इतना सुरक्षा करता है। तो ज्ञान वालों को तो कितना सुरक्षा करता होगा। ज्ञान वाले तो बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं, उन्होंने तो भगवान को देखा भी नहीं। किन्होंने? मीरा ने देखा है? नहीं देखा। सूरदास ने देखा? नहीं देखा। तुलसीदास ने देखा? नहीं देखा। रैदास ने नहीं देखा। बड़े बड़े भक्त हुए, किसी ने नहीं देखा। और यहाँ हमको तो देखो, हमको भगवान आंखों से देखने को भी मिलता है, कानों से सुनने को भी मिलता है, हर तरीके से हम भगवान से सुख ले रहे हैं। आगे है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 55, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 55। सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही कल्याणकारी शिव है, और जो कल्याणकारी है, सत्य है, वही सुंदर है। कोई भी चीज देखने में कितनी भी सुंदर लगती हो, कोई भी व्यक्ति देखने में कितना भी सुंदर लगता हो या लगती हो, लेकिन अगर उसमें सच्चाई नहीं है और दूसरों का कल्याण करने वाला नहीं है, या कल्याण करने वाली नहीं है, सदैव कल्याण करने वाली है, तो ऐसी सुंदरता का कोई मूल्य नहीं। भले सुंदरता के ऊपर आकर्षित होकर के कोई अल्पकाल के हुए लिए आकर्षित हो जाए, लेकिन बाद में उसकी आंखें खुलती हैं, ये तो हमने बहुत बुरा किया। इसलिए सत्य को गॉड फादर कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। तो सत्य को पहचाना माना गॉड फादर को पहचाना। तो पहले आता है सत्य, सत्य माने सच्चाई, सत्य की जानकारी, जानकारी अर्थात ज्ञान। आगे है आठवें श्लोक में, जहाँ बात आई है कि एक भगवान ही है जो सब दुखों को दूर करते हैं। तो इस संबंधित पॉइंट मनुष्य लेता है, देवता देता है, और मनुष्य को देवता बनाने वाला, नर को नारायण बनाने वाला क्या करता है? लेता है या देता है? हैं? न वो लेता है, क्योंकि किसी से लिया जाएगा तो नियम है उसे वापस देना पड़ेगा। क्या? नर को नारायण बनाने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला न किसी से कुछ लेता है, न किसी को कुछ देता है, उसे भगवान कहा जाता है।
तो बहुत ऊंची चीज हो गई। अंग्रेज लोग उसे गॉड कहते हैं। मुसलमान उसे खुदा कहते हैं। खुदा का अर्थ है खुद आने वाला, जो कभी भी बुलाने से नहीं आता, उसे निमंत्रण देने की दरकार नहीं है। वो मान सम्मान लेता ही नहीं, इसलिए वो खुद आता है, इसलिए खुदा कहा जाता है। तो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है। कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। सिर्फ एक ही इच्छा है, क्या? है तो सबको बना देता है। 500-700 करोड़ को बनाता है। ये इच्छा भी नहीं उसकी। क्या इच्छा है? सबका कल्याण हो। क्या? एक नारायण का कल्याण करने के लिए नहीं आता, क्या करने के लिए आता है? सबका कल्याण हो। जो अक्सर करके बोलते हैं साधु संत महात्माएं, जो अपन को भगवान समझ कर बैठ जाते हैं, तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। बोलते हैं, करते नहीं हैं। बोलते हैं बताने के लिए कि शिवो हम कैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कैसी सुंदर भाषा है, लेकिन कथनी और करनी एक होनी चाहिए या अलग अलग होनी चाहिए? है ऐसी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। और वो ऊंचे से ऊंचा भगवंत, जिसकी वास्तव में एक इच्छा है, एक ही बलवती इच्छा, सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, यही उसका काम है। इसलिए काम के आधार पर उसका नाम है शिव। शिव माने कल्याणकारी। ये सिलेक्टेड पॉइंट नंबर था 1133 और श्लोक में जो बात आई हुई है, भगवान के अलावा कोई भी शोक दूर नहीं कर सकता। जो इस पॉइंट में उल्लेख है कि एक भगवान ही है जो सबके प्रति ये भावना रखते हैं कि सब सुखी हो। अभी आगे है
आज का श्लोक है 9वें अध्याय का 14वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 14 है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अर्थात वे निरंतर मेरा श्रद्धा भक्ति पूर्वक अविचल गुणवान करते हुए और यतेंद्रिय बन यत्न पूर्वक ब्रह्मचर्य में दृढ़ व्रत रहने वाले तथा विनम्र रहते हुए ऐसे निर्माण चित्त सदा योगी जन मुझ महाकाल को कल्याणकारी ड्रामा समझ लगन से उपासना करते हैं। तो ये भगवान के भक्तों की, भगवान को जो पहचानते हैं और पहचान कर याद करते हैं, उनकी निशानी, उनकी विशेषता बताई हुई है। और इस संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने देखे 8वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 11। इसमें भी उल्लेख है कि जो योगी जन परम ब्रह्मा में प्रवेश पाते हैं और उसके इच्छुक ब्रह्मचर्य का ज्ञान युक्त आचरण करते हैं। 7वें अध्याय का 28वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 28। इसमें भी उल्लेख है कि जो द्वंद्वों के मोह से विमुक्त हुए हैं, ऐसे धर्मानुकूल कर्मयोगी बनकर ब्रह्मचर्य में दृढ़ व्रत वाले शुभावों को याद करते हैं। आगे है 6वें अध्याय का 14वां, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 14। इसमें भी उल्लेख आया हुआ है ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, जो ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर हुआ, मन एकाग्र करके मेरे में ही आश्रित होकर योग लगाए। तो ये योगियों के लिए ये बात बताई है, ब्रह्मचर्य में स्थित होना। और 10वें अध्याय का 9वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 9। इसमें इस बात को देखा कि जो भगवान को पहचानने वाले हैं, जो भगवान में ही मन बुद्धि लगाने वाले और भगवान में ही जिनके प्राण लगे हुए हैं, वो एक दूसरे से उसी विषय में वार्तालाप करके ही संतोष पाते हैं। इस तरह से ये श्लोकों की रिवीजन के साथ आज के श्लोक का अर्थ भी हमने समझा। एक बार टेस्ट के हिसाब से श्लोक नंबर फिर से, अध्याय 2 का 5वें श्लोक से 8वें श्लोक तक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 5 से श्लोक नंबर 8 तक, और 9वें अध्याय का 14वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 14। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।